ट्वेल्थ क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो सबसे पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर आपको ध्यान रखना है। तो जो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया है ये कंसिडरेशन पार्ट है, सिर्फ आपको यही लिखना होगा अपनी नोटबुक में। लेट द चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो मैंने आपको बता रखा है कि लीनियर चार्ज है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने टॉपिक किया था, उसमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी था, जिसमें हमने कहा था चार्ज पर यूनिट लेंथ किसके बराबर होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी के बराबर होता है, और हमने डिनोट किससे किया था, लैम्डा से। ठीक है, तो नाउ दिस इज एज्यूम टू बी सेम फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ द वायर। आपने जो वायर कंसिडर की है इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, ये लिखा है ना इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, जो आपने कंसिडर की है उसके हर एक पॉइंट पर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है विल बी सेम। ठीक है, सो वी आर डीलिंग विद यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज फ्रॉम कंसिडरेशन ऑफ सिमेट्री वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो वायर आपको दिखाई दे रही है सिलेंड्रिकल वायर, इस वायर पर हमने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। क्या कर रखा है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो जब पॉजिटिव चार्ज है इस पर डिस्ट्रीब्यूट, तो ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं बच्चे इस पूरी वायर पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इस पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, यानी कि इधर भी जाएंगी और इधर भी जाएंगी, क्योंकि दोनों आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती हैं। तो अगर मैं देखूं तो जैसे एक ये वायर है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं। तो अगर मैं सिमेट्री देखूं तो एक क्या बनेगा, सिलेंडर बन जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं पूरा सिलेंडर जो है ये शो कर रहा है कि इस वायर को, यानी कि बीच में जो ये वायर है इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम है। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट सिलेंडर में क्या होता है, सर्कुलर होता है, नीचे वाला पार्ट क्या होता है सिलेंडर में, सर्कुलर होता है। ठीक है, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है ये सर्कुलर पार्ट है, ये भी सर्कुलर पार्ट है। ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस वायर के लिए कोरेस्पॉन्डिंग कंप्लीट कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आपने गॉस थ्योरम में पढ़ा है ई डॉट डी एस 1/4 इंटू क्यू, पढ़ा है ना, द क्लोज्ड इंटीग्रल of the electric field along any closed surface is equal to 1/epsilon times of the total charge enclosed by the surface। स्टेटमेंट पढ़ी थी, एक बार देख सकते हैं आप, दोबारा देख लीजिएगा पीछे। अब हमने इस डायग्राम में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पूरे गॉसियन सरफेस, यानी कि ये जो वायर है इस वायर के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हर जगह सेम है। तो हमने एक सरफेस कंसिडर कर लिया जो कि गॉसियन सरफेस है। कौन सा सरफेस है, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का मैंने आपको बताया था हाइपोथेटिकल सरफेस होता है, और हम इसे किस लिए कंसिडर करते हैं, फॉर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इससे हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना आसान हो जाता है। तो अब यहाँ देखिए ऊपर का एक सरफेस है, एक नीचे का सरफेस है, और एक ये साइड की सरफेस है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो जैसे ये एक मान लो सरफेस है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, यानी कि नॉर्मल कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। अगर मैं कहूँ कि ये आपके पास एक सरफेस इस तरीके से रखा गया है, तो इसका नॉर्मल कहाँ होगा, यानी कि राइट साइड में। ठीक है, और अगर कोई इस तरीके से नीचे रखा गया है तो इसका नीचे की तरफ होगा। तो यानी कि आपके पास यहाँ जो तीन सरफेस हैं, एक अपर, एक लोअर, एक ये, तो यहाँ पे अगर मैं स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करूँ तो इसका नॉर्मल एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, है ना। और यहाँ इस सरफेस पे इस तरफ होगा, और यहाँ नीचे यानी कि नॉर्मल कहाँ होगा, नीचे की तरफ। समझ में आ रहा है। तो यानी कि अगर एरिया वेक्टर की मैं बात करूँ तो इसमें ऊपर की तरफ, इसमें इधर, और इसमें नीचे की तरफ है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये पॉजिटिव चार्ज इस वायर पर है, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इस तरीके से निकल रही है ना बच्चे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन यही रहेगी तीनों में, लेकिन एरिया वेक्टर की डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ देखिए ई और डी एस के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। इसमें ई और डी एस के बीच में एंगल 0 है, ई और डी एस के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ जो हमें
टोटल गॉस थ्योरम से जो टोटल फ्लक्स मिला है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये अगर देखा जाए तो 3 चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक फर्स्ट सरफेस ये वाला, ठीक है, सेकंड ये, थर्ड नीचे वाला। तो फर्स्ट सरफेस, सेकंड, थर्ड, देखो ई डॉट डी एस फर्स्ट के लिए प्लस ई डॉट डी एस सेकेंड के लिए प्लस ई डॉट डी एस थर्ड के लिए इज इक्वल टू 1/ε0। और क्यू चार्ज किसके इक्वल होगा, आपको पता है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। लेंथ कितनी ले रखी है आपने, हाइट h ले रखी है, तो यानी कि क्यू किसके बराबर आ गया, लैम्डा इंटू एच। तो मैंने क्यू की जगह लैम्डा एच पुट करवा दिया, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ एक बात ध्यान रखनी है आपने, ये जो बीच में सर्कल लगा हुआ है क्लोज्ड इंटीग्रल होता है, यानी क्लोज सरफेस के लिए। लेकिन अब आप जब इसको सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करते टाइम आप ये ध्यान देना कि यहाँ आप बाइफरकेट करके लिख रहे हो, यानी कि इस पूरे सिलेंडर के कई हिस्से करके देख रहे हो, ऊपर का सरफेस, नीचे का सरफेस, इसका सरफेस, यानी कि जो बीच वाला सरफेस है, तो यानी कि तीनों को स्प्लिट करके देख रहे हो। तो जब स्प्लिट कर दोगे तो उस टाइम ये क्लोज्ड नहीं रहेगा, ठीक है। तो बीच में सर्कल मत लगाना, सर्कल अगर लगा दोगे इसका मतलब क्लोज्ड सरफेस है, तो ऊपर वाला सरफेस नीचे वाला सरफेस जब आपने अलग अलग कर दिया क्लोज्ड कैसे रह गई, गॉसियन सरफेस के तो स्प्लिटिंग हो गई इसका मतलब, ठीक है। तो स्प्लिटिंग करने पर आपने बीच में सर्कल नहीं लगाना है। तो अब इंटीग्रेशन 8 ई डॉट डी एस क्या आएगा, ई डी एस cos 0, ठीक है। फर्स्ट सरफेस में आप देख सकते हैं ई डी एस सेम डायरेक्शन में है तो एंगल 0 होगा, सेकंड में 90 डिग्री है, थर्ड में भी 90 डिग्री, cos 90 कितना होता है 0, तो यानी कि ये दोनों वैल्यूज 0 हो जाएंगे। तो क्या रह गया आपके पास, ये रह गया ई टेकन आउटसाइड, क्योंकि इफेक्ट जो है हर एक पॉइंट पर सेम है, तो बाहर ले लिया। डी एस का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1/ε0 लैम्डा एच, ठीक है। तो ये एज इट इज़ डी एस का इंटीग्रेशन, यानी कि जो ये सरफेस बीच में, यानी कि नीचे वाले पार्ट ऊपर वाले पार्ट को छोड़ दिया जाए तो कर्ड सरफेस एरिया बचता है। कर्ड सरफेस एरिया कितना होता है, उसका एरिया कितना होता है, कर्ड सरफेस एरिया 2πr/h। तो सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया 2πr/h इज इक्वल टू लैम्डा एच अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ से ई की वैल्यू निकाल लो, लैम्डा अपॉन में 2πε0r आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट यही आ जाता है। अगर आप इसे 4πε0 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर से भी 2 से मल्टीप्लाई, तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 2 लैम्डा अपॉन में 4πε0r, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। वेक्टर नोटेशन में दिखाना है तो यहाँ पे आर कैप लगाना पड़ेगा साथ में आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट डेरिवेशन की है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। ये फर्स्ट एप्लीकेशन थी, बाकी एप्लीकेशन नेक्स्ट टाइम।